कन्हैया में नाना बनो रे नाना बनो हमें के चढ़ा नहीं जाए बाबा तुरी सागर गढ़ बोले बमलेश्वरी दाईता बाबा बेबाल पेन बाबा दा। धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरे प्रेमी भक्तों वहां पर जैसे ही मैया ने गई माँ को बड़ा थकान महसूस होने लगा। मैया ने बाबा से कहा बोले बाबा मैं तो काफी रात गुजर गई, मैं चलते चलते मुझे अब मेरे पैया पर आ रहे हैं बाबा। मैं सोच रही थी आप कह रहे थे कि ये डोगरगढ़ जो है तुम्हारा पेन कड़ा है। मैं सोच रही थी बाबा भले विवाह ना हो तो ना हो मगर मैं तुम्हारे नाम की भक्ति शक्ति यही कर लूंगी, पर मुझे आगे जाने का मन नहीं हो रहा है। ताली बजाओ, आगे जाने का मन नहीं हो रहा है। तो बोले देवी कोई बात नहीं है, अगर आप सत्यव्रत नारी कहलाना चाहती हो तो बोले मेरे गढ़ में मेरे नाम से पूजा पाठ करना, मैं यही तुम्हारा पूरा सम्मान करूंगा। ताली बजाओ, यहाँ पूरा सम्मान होगा तुम्हारा। आज भी आप जाना जो डोगरगढ़ है वो डोगरगढ़ में जो मैया का थाना जो ऊपर बना है उसके नीचे देखना जहां पर वो पानी का धार वहां पर भीमाल पेन का थाना यानी हनुमान जी का वो थाना बना हुआ है। वही वहां पर जो दास्तान में आपको सुना रहा हूं वही की दास्तान है। ताली बजाओ, वही की दास्तान है। वहां मैया रुक गई। मैया ने वहां के सारे सगा समाज को सतमार्ग रास्ता दिया। धीरे धीरे करके भैया वो बुजुर्ग हो गई और होने के बाद मैया का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद उसी डोगरगढ़ में मैया का वही उनको दफना दिया गया और वहीं पर उनकी पूजा पाठ वंदना करने लगे। आज सब लोगों ने वहां जाते हैं और चैत के समय में मैया के दर्शन पाते हैं। ताली बजानी होगी, आज भी दर्शन पाते हैं। अब वहां से भैया अब छोटी वाली जो समलाई है वो समझ गई। अब जीदी तो मतलब थक गई, बोले यही रुक गई। अब तो मतलब है कि स्वाभाविक है मेरे शादी विवाह हो गए, अब कोई नहीं आएगा। ताली जोर से बजाओ। अब तो बोले मेरा ही मेरा काम है, अब तो मेरे साथ विवाह होगा। ऐसा यहाँ बात करी रही थी और बाबा भीमाल पेन आगे निकल गए। बाबा एक जंगल पड़ा और जंगल के बाद एक गांव पड़ा। तो मैया ने यहाँ अपनी बहन को समझा तो रही थी पर समझाते समझाते समय हो गया और बाबा कुछ आगे बढ़ गए। ताली जोर से बजाओ, काफी आगे बढ़ गए। जंगल पार करे और एक गांव पड़ा बीच में, वो गांव को भी पार करे। और जैसे गांव को आगे पार कर रहे देवी जो सबलाई है वो पीछे पीछे दौड़ती गई। पर वो जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंची जाती है भैया, जैसे हमारा ये गांव है एक मकान दूर है, ऐसे ही सबलाई दाई पहुंची जा रही और किनारे में जैसे ही पहुंची है और वहां पर मुर्गा ने बोल दिया। और वो कहना भी था कि मुर्गा बोलेगा समझ जानो खेल खत्म है, फिर भी भाई तुमसे ना हमसे किसी से नहीं होगा। ताली बजाओ, ये तो बाबा ने पहले कह चुके थे। गांव के वो तरफ बाबा भीमाल है
और ये तरफ मैया है और बीच में वो जहाँ जो छड्डा में मकान पे जो मुर्गा वहां था, वो मुर्गा ने बोल दिया कुकरी कू करके। देवी समझ गई, बोले महाराज अब तो बाबा भी हाथ से चले गए, ताली बजाओ, बाबा हाथ से चले गए, बोले अब इनसे विवाह नहीं हो पाएगा। मुर्गा ने कुकरी को बोल दिया। उसी समय आज भी देखना 4 बजे रात में जो भी अगर बाबा हनुमान विमाल पे बाबा की सेवा करता है वो साक्षात उनको दर्शन देता है। वही कह रहे हैं उसी दिन से मुर्गा के बोलने से आज भी दर्शन देते हैं। ताली जोर से बजानी पड़ेगी, आज भी दर्शन देते हैं। उन्होंने जैसे मुर्गा ने बोला तब मुर्गा बोलते ही भैया अब मैया समझ गई कि मेरी बस की बात नहीं है। मैया भी वही घर के किनारे बैठ गई और जैसे ही बैठी तो सुबह हुआ, सब लोगों ने और गांव के लोगों ने बाबा विमाल तो आगे निकल गए और गांव के सब लोगों ने मैया के दर्शन करे। उन्होंने बताई कि मेरे पिता का नाम लोहंडी राजा है और मैं गिरोलागढ़ से आई थी। विमाल पेन बाबा आगे चले गए, मेरा थकत हो गया। मुर्गा ने बोल दिया, पूरी शर्त वहाँ गांव के लोगों को बताए। उन्होंने उनको सेवा वहीं दिया, एक झोपड़ा बनाया और वही उनको खाना पीना रोज देने लगे। ताली बजानी पड़ेगी, वही देने लगे। मुर्गा के बोलने से वो गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। क्या पड़ा? आज भी नागपुर से 100 किलोमीटर कुछ दूरी पर कामकाट जंगल गौ भट्ट के किनारे किनारे आप जाओगे, वहाँ पर वो गांव मिलेगा। उस गांव में आज भी लोग कहते हैं ये जो देवी है ये गोंडों की देवी है। उसको हर जब चैत का समय आता है तो सब लोग वहाँ के पड़ोसी हमारे आदिवासी जाते हैं और मैया की वंदना करते हैं। ताली बजाना पड़ेगा भैया, हाँ आज भी वंदना करते हैं। इसी प्रकार से बाबा विमाल आगे निकल गए और आगे निकले और जाकर के एक बड़ा सुनसान जंगल है। नागपुर पौड़ी से कुछ दूरी पर आप जब जाओगे, ये टाना बता रहा हूँ, आपने अगर हनुमान जी का स्थान नहीं देखा हो विमाल पहन का तो चले जाना, वहाँ स्थान बना हुआ है। आज भी वहाँ सब लोग बाबा विमाल पहन के नाम से पूजा वंदना करते हैं। इसी कारण से बाबा कुंवारे रह गए। अब आप कहोगे कि बाबा का विवाह क्यों नहीं हुआ? मैंने पूरी दास्तान आपको बताते चला गया और जंगल में ले जाकर हनुमान बाबा विमाल पेन को बिठाल दिया। अब मैं यहाँ हम बिठालते हैं और आज की कथा को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारा 6 बजे का कुछ समय भी है। और आज मुझे बताओ, आप जल्दी आओगे कल तो आज नाचने वालों को बुला दिया जाएगा। हाथ उठा के बताओ, जल्दी आओगे कल कथा में तो नाचने वाले आएंगे, आओगे ना? और अगर जल्दी नहीं आए तो आज नाचने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ 2 बजे का आ गया था, मतलब कुछ पल बीता था, 3 बजने जा रहे तब का आया था मैं। अब यहाँ 2:30 बजे से बैठा हूँ, आप लोग लेट आते हो, कोई 4 बजे आता है। क्या कथा सुनोगे आप लोग हैं? अरे आज जल्दी आओगे तो ज्यादा पाओगे, जो पीछे आएगा तो कम पाएगा, है ना? इसलिए जल्दी आने का प्रयास करना। आपके लिए 3 दिन तो और बचे हैं भैया। अगर 3 दिन में आप लोगों ने पान नहीं कर पाए तो कौन बताने आएगा? तो मैं सोच रहा था हमें 6:30 बज जाएंगे सुमरनी करते करते, तो हमें फिर भी आना है। तो छोटे हो चाहे बड़े और सब लोग सुमरनी के लिए हो जाए खड़े, और राजा रानी थाली को तैयार कर ले, सब लोग खड़े हो जाए जी। अब ये मत कहना कि गुरुजी जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेट आप आए हो, हमारी गलती नहीं है। अब आप कहीं 6 बजे आओगे तो मैं क्या करूं? है ना भैया, बहुत प्यारी है और न्यारी है उनका कहर। क्या बड़ा देव की महिमा बड़ी प्यारी लागेगा, बड़ी न्यारी लागे, कछारे गढ़ का दाम बड़ा प्यारो लागे। बड़ी न्यारी लागे, कचारे घर का दाम बड़ो प्यारो लागे।
ये कोया बन से करे समर रे तोरे गुण गावे तोरे गुण गावे कोया बन से करे समर रे तोरे जस गावे तोरे जस गावे दूर दूर से आय सका जन दर्शन तोरे पावे दर्शन तोरे पावे और बड़ा देव की महिमा ये बड़ा देव की महिमा बड़ी प्यारी लागेगा बड़ी प्यारी लागे कचार करता राम मरो बड़ी प्यारी लागे कचार गढ़ा दाम बड़ो प्यारो लागे क्या बात है भैया घाटन मेला लगो हो रही से बजहार रे भैया हो रही से बजहार घाटन मेला लगो हो रही से बजहार रे भैया हो रही से बजहार ये काली कंगाली कोटाना बनो है देवन को भंडार रे कोया देवन को भंडार और आप सब लोग सुनेंगे जिसने अगर कचारगढ़ का मेला देखा हो वो समझ जानो वो मूल्यवासी है और उन्होंने जरूर दर्शन पाया होगा कैसे देव की महिमा ये देव की महिमा बड़ी प्यारी लागेगा बड़ी प्यारी लागे ऊपर हाथ करके तालियां बजाओ यारो लागे ये देव की महिमा बड़ी प्यारी लागेगा बड़ी प्यारी लागे कचार गढ़ का दाम बनो प्यारो लागे क्या बात है ये तेहतीस कोटक देवता समरो देव के अवतार रे कोया कोया के अवतार
कौन गलो दास मरो देवन के अवतार रे गोया देवन के शंकर भैया और दर्शन पालो ये दर्शन कर लो सबको बुला लो सब आ जाओ सबकी महिमा बड़ी होने वाली बात है। क्या बात है? हाँ। क्या बात है मसराम जी? और तब तक और सभी भक्त इधर उधर है वो भी पहुंच जाए। एक कड़ी में और वंदना है। आज मैंने हमारे दादा मोतीराम कंगाली के इस पावन कोई अपने को आगे गति देने वाले महाबुद्धि जीव के लिए शरणागत किया है। चलो बजरंग दादा मोती रामण कंगाली रे अबे आवो मोहे ज्ञान बता दो दर्शन दे दो आवो मोहे ज्ञान बता दो दर्शन दे दो
के रंदी उठा गए दादा अपनी प्रजा बता गएगा। क्या बात ये पीली के रंदी उठा गए दादा अपनी प्रजा बता देगा। समाज को तू मेरे दादा करते हैं जाके चुका गए रे मेरे दादा। ये अब आ जाओ मोरे मोती रमन आ जाओ मेरे दादा। अब आ जाओ मोरे मोती रमन मोरे कद दादा। अब आ जाओ मोरे मोती रमन आ जाओ मोरे दादा। ये हो बरगड़े तुम्हें गुण गावे वर तुम्हारे हो घर नावे। ये बरगड़े हा गुण गावे दादा जावे ओ शरण पे। सद्बुद्धि देना कराना सबको राय बता दे रे मोरे दादा। ये भैया आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। अरे आ जाओ मोरे मोती रमण दादा आगे राय बता जा। हेलो 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 हेलो। हाँ तो आज मुझे आप सभी से एक संदेशा लेना था। मैं रोज कोई ना कोई संदेशा आपसे भी लेता हूँ और आपको भी देता हूँ। तो आज मुझे बताएंगे, मैंने 2 दिन आपसे कुछ नहीं पूछा। आज आपकी परीक्षा है, लास्ट पेपर है आज। कल तो पेपर जांचे जाएंगे आपके। ताली बजाओ जरा। आज तो समझ जानो, जो पास हो गया वो पास है और जो फेल हो गया हो तो अभी परीक्षा हो रही है। लीजिए जरा मुझे बताइएगा, इतने दिन आप लोगों ने ये पोडेम का मार्ग लिया है, सत्य मार्ग रास्ता सुना है। तो आज मुझे आपकी परीक्षा